हेलो दोस्तों, तीनों एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग अध्याय 6 भारतीय सभ्यता का प्रारंभ, इस अध्याय का आज हम लोग यहाँ पे समरी या सारांश डिस्कस करने वाले हैं। यह अध्याय कक्षा 6 के जो सामाजिक विज्ञान है उसका है। देखिए, इस अध्याय में क्या क्या मेंशन किया गया है। सबसे पहले तो बताया गया है कि सभ्यता क्या है। ठीक है, सभ्यता क्या है बताया गया है। फिर सभ्यता के कुछ विशेषताएं भी होती है, तो सभ्यता की विशेषता के बारे में बताया गया है। फिर बताया गया है कि विश्व में जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उसका स्टार्टिंग कब हुआ, ठीक है, शुरुआत कब हुए, और भारत की सभ्यता का शुरुआत क्या हुआ। जो हमारी सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसको सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। वो हमारे भारत की सभ्यता का आरंभ था। और सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसकी बहुत सारी विशेषताएं क्या हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो इन 5-6 जो हमारी टॉपिक है उसको इस अभ्यास में मेंशन किया गया है, इस अध्याय में मेंशन किया गया है। तो चलिए अध्याय 6 का हम लोग सारांश या समरी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बताइए सभ्यता होते क्या है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिविलाइजेशन। ठीक है, सभ्यता क्या है। देखो, किसी समाज का उन्नत चरण जिसमें शासन, नगर, व्यापार, लेखन, शिल्प, सांस्कृतिक विचार आदि शामिल होते हैं तो उसे हम सभ्यता बोलते हैं। देखो, वैसे मानव का इतिहास तो हमारा क्या है, 3 लाख वर्ष पुराना है। ठीक है, आदि मानव समय का। लेकिन आदि मानव जो समय था उसको हम सभ्यता नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि आदि मानव के काल में लोग गुफाएं में रहते थे। ठीक है, सही से कृषि भी नहीं करते थे, शिकारी रहते थे। तो वहाँ की कोई भी शासन व्यवस्था नहीं थी, नगरीकरण नहीं था, व्यापार नहीं था, लेखन नहीं था, शिल्प नहीं था, सांस्कृतिक विचार नहीं थे। इसीलिए आदि मानव कालीन को हम सभ्यता नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा सभ्यता क्या है। सभ्यता है किसी समाज का उन्नत चरण जिसमें ये सारी विशेषताएं हमारी शामिल होती है, उसे हम सभ्यता बोलते हैं। अब आपसे ये भी पूछ ले सकता है कि सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो यहाँ पे कम से कम निम्नलिखित विशेषता होनी चाहिए किसी को हम सिविलाइजेशन या सभ्यता बोलने के लिए। कम से कम पहला, शासन की कोई भी एक व्यवस्था होनी चाहिए समाज के कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए। नगरीकरण होने चाहिए, नगरीकरण में योजनाबद्ध नगर, जल प्रबंधन, नालियाँ आदि हमारी शामिल होनी चाहिए। शिल्प और उद्योग होने चाहिए, व्यापार वस्तुओं का आदान प्रदान होना चाहिए, कोई लेखन प्रणाली होना चाहिए जिससे कि सूचना का आदान प्रदान और संवाद कर सके। सांस्कृतिक विचार, कला, साहित्य, परंपरा, धर्म आदि होनी चाहिए। कृषि उत्पादन होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों यदि समाज में है तो हम बोलेंगे हमारा समाज क्या है, एक सभ्य है, एक सभ्यता है। अभी आप बताइए भारतीय समाज, क्या इसको सभ्यता बोल सकते हैं भारतीय समाज को? जी हाँ, अभी हमारी भारतीय समाज में इन सारी विशेषताएं पाई जाती है, इससे भी ज़्यादा विशेषता पाई जाती है। इसीलिए अभी भारतीय समाज को हम एक सभ्यता बोल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न है, सभ्यता का आरंभ कब हुआ। देखो, विश्व में अलग अलग समय पर अनेक सभ्यताओं का आरंभ हुआ है। ठीक है, तो सबसे पुरानी सभ्यता इतिहासकार मानते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता का, जो आधुनिक इराक और सीरिया के आसपास जो मेसोपोटामिया सभ्यता वहाँ पे थी। ये 6000 वर्ष पहले ये सभ्यता थी। उसके बाद मिस्र की सभ्यता भी है जो उत्तरी अफ्रीका नील नदी के किनारे बसी थी, जो 5000 वर्ष पुरानी है। मिस्र की सभ्यता के आसपास ही हमारा सरस्वती या हड़प्पा की सभ्यता थी, जो 4600 वर्ष पूर्व पहले ये हमारा स्टार्ट हुआ था भारत में। अभी पाकिस्तान का भी कुछ एरिया, उस समय पाकिस्तान तो हुआ नहीं करता था, भारत ही हुआ करता था। तो हमारी जो सरस्वती की जो सभ्यता है वो विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में एक है,
और भारतीय सभ्यता का आरंभ हमारा सिंधु सरस्वती या हड़प्पा सभ्यता से माना जाता है। अब यहाँ पे सिंधु और सरस्वती की जो सभ्यता थी वहाँ पे सबसे पहले गांव हुआ करती थी। गांव से नगरीकरण होने लगा। सिंधु नदी और उसके सहायक नदियाँ जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पंजाब और सिंध मैदानी क्षेत्रों में उपजाऊ और कृषि योग्य बना। और सरस्वती नदी भी हिमालय की तलहटी से बहती थी, जो आज भी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात से होकर गुजरती है, लेकिन एक सीजनल नदी है। उस समय अभी मौसमी नदी है, उस समय हमारा सरस्वती नदी बहुत ही पेरेनियल रिवर हुआ करता था। साल भर वहाँ पे नदी में पानी रहती थी। आज सरस्वती नदी को क्या बोलते हैं? घग्घर, हागरा नदी बोलते हैं। तो लगभग में 5500 वर्ष पहले आज से, यानी ईसा पूर्व की बात करें तो 3500 ईसा पूर्व गांव बनने लगे थे, और 2600 ईसा पूर्व के आसपास गांव ये नगर में कन्वर्ट होने लगे। नगर से महानगर भी बनने लगे। यह प्रक्रिया भारत का पहला नगरीकरण कहलाता है। तो पहला नगर कहाँ पे बने? सिंधु सरस्वती नदी के किनारे बने। इस सभ्यता को नाम दिया गया, अलग अलग नाम है। कुछ लोग सिंधु सभ्यता बोलते हैं, कुछ हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, कुछ हमारा सिंधु सरस्वती सभ्यता बोलते हैं। इस निवासियों को हड़प्पाई, हड़प्पावासी इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1920-21 में पहला जो खनन हुआ था, उत्खनन हुआ था, वो हड़प्पा जो नगर था वहाँ पे हुआ था, पाकिस्तान में जो है। इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, क्योंकि पहला खनन हड़प्पा में हुआ था। अब इस सभ्यता के जो प्रमुख नगर थे वो आधुनिक स्थान से आप यदि मैच कराएंगे, प्रमुख नगर में हड़प्पा जो आज के डेट में पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस में है, मोहनजोदाड़ो जो पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है, धौलावीरा गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। ये हमारा प्रमुख नगर थे सिंधु सभ्यता का। अब इसमें सरस्वती नदी हमारा क्या है? ऋग्वेद में सरस्वती नदी को एक देवी और पवित्र नदी के रूप में वर्णन किया गया है, और ये सरस्वती नदी के किनारे ही सारे हड़प्पा के जो हमारे नगर हैं वो बसे हुए थे। ठीक है। यदि सिंधु सभ्यता या सरस्वती सभ्यता की नगर योजना की बात करें तो नगर के दो पार्ट थे, ऊपरी नगर और निचला नगर। ठीक है, कोई हमारे यदि सिटी है उसके दो पार्ट थे, ऊपरी और निचली। ऊपरी नगर में लगभग जो हमारा अभिजात वर्ग जैसे शासक, पुजारी आदि रहते थे। निचला नगर जो था वो आम नागरिकों के लिए था। ठीक है, सारे नगर में लगभग दो भाग थे, लेकिन धौलावीरा जो नगर था गुजरात का, उसमें तीन भाग थे। ठीक है, तीन भाग पाए जाते थे नगर का। और नगरों में किलेबंदी भी की जाती थी। नगर के चारों ओर सुरक्षा हेतु विशाल दीवारें भी बनाई गई थी। चौड़ी ग्रिडनुमा सड़कें थी। ग्रिडनुमा सड़कें क्या मतलब है? इस तरह से सीधे, और ये समानांतर काटती थी। पक्की ईंटों से बड़े बने मकान थे सभी वर्गों के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं पुजारी के लिए या शासक के लिए अच्छे क्वालिटी की ईंट उपयोग किए गए थे, आम आदमी के लिए अच्छे क्वालिटी की ईंटों को यूज नहीं किया गया था, ऐसा नहीं है। सभी के लिए एक क्वालिटी का यूज किया गया था ईंटों का, समान गुणवत्ता थी। मोहनजोदाड़ो में महान स्नानागार पाए गए हैं जो धार्मिक या विशेष प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाते थे। नगर में जल प्रबंधन और स्वच्छता की व्यवस्था की गई थी। घरों में स्नान घर थे और नालियाँ विकसित थी। धौलावीरा एक जल प्रबंधन का अद्भुत उदाहरण है। ठीक है, गुजरात के जो कच्छ के रण में स्थित धौलावीरा है, वहाँ पे सबसे बड़ा जलाशय मिला है। और जलाशय क्या था? जो ईंटें से बनी थी, और साथ ही साथ जो बड़े बड़े चट्टानों वहाँ पे बनाए गए थे जिससे कि जल रिस के नीचे न जाए। ठीक है, तो विशाल जलाशय जल संग्रह की प्रणाली बनाई गई थी। और धौलावीरा के जो जलाशय थे वहाँ बारिश के पानी को इकट्ठा करने के भी प्रबंधन किए गए थे। जल स्रोत में कुएं, तालाब, झरने, जलाशय शामिल है। मोहनजोदाड़ो में लोग ईंटों के बने कुओं से पानी निकालते थे। उस समय पक्की की ईंटें थी, 5000 साल पहले की बात है। ठीक है, हड़प्पावासियों की खान पान की बात करें तो फसलों में गेहूँ, जौ, बाजरा
चावल दाल सब्जियां उगाते थे। कपास की खेती होती थी। दुनिया में ऐसा बोला जाता है पहली बार कपास की खेती हमारा हड़प्पा वासियों ने किया था। पशुपालन में दूध मांस कृषि कार्य के लिए पशुपालन करते थे। भोजन दूध उत्पादन हल्दी अदरक केला आदि हमारा भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो खान पान भी आज हम जो खाते हैं लगभग में हड़प्पा वासी उस समय भी यही सब खाते थे। व्यापार और शिल्प कला भी चरम पे था उस समय। विदेशी व्यापार दोनों ही स्थलीय और जल मार्ग समुद्री मार्ग से किए जाते थे। हड़प्पावासी कपास और मन के आभूषण तांबे के औजार को निर्यात करते थे। आयात में संभवतः तांबा और अन्य धातुएं करते होंगे। लोथल जो गुजरात में है वहाँ पे समुद्री बंदरगाह था। और लोथल से ऐसा बोला जाता है जो हमारा मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है या मिस्र की सभ्यता है वहाँ तक इनके व्यापार हुआ करते थे। ठीक है। व्यापार और पहचान के लिए मुहरे का उपयोग करते थे। पशु की आकृति और लेखन प्रणाली भी थी लेकिन लेखन प्रणाली को अभी तक हम अच्छे से पढ़ नहीं पाए हैं। अब सभ्यता का ह्रास या अंत की बात करें तो सभ्यता का ऐसा दुखद अंत नहीं हुआ है। ठीक है। ग्रेजुअली पतन हुआ है। लगभग 1900 ईसा पूर्व पतन हुआ है। और लोग वहाँ पे पानी की अभाव में या सूखे पड़ने की वजह से नगर खाली करते गए और गांवों में जाके बसने लगे। गंगा के क्षेत्र में जाकर बसने लगे। बाद में यही जो सभ्यता थी उसके बाद हमारी वैदिक सभ्यता में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे कोई युद्ध या आक्रमण की नहीं बात की गई। शांतिपूर्ण जो सभ्यता था उसका पतन हुआ और बाद में ग्रेजुअली जो वैदिक सभ्यता था उसमें हमारा नई शुरुआत हो गया। ठीक है। तो सभ्यता का अंत हमारा 1900 वर्ष ईसा पूर्व हुआ। और प्रमुख कारण में जलवायु परिवर्तन सूखा बताया गया है सरस्वती नदी के सूखने के कारण। और नई हमारी सभ्यता वैदिक सभ्यता यहाँ से आगे चल के बनी जो हमारी भारतीय सभ्यता आज भी हमें उसे बोलते हैं। तो ये रहा दोस्तों कक्षा 6 की जो हमारे अध्याय 6 का जो सारांश था सभी था उसको हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस किए। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।